अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ आज फिर एक नए विषय के साथ। आज जानेंगे नवीन वस्त्र धारण मुहूर्त के बारे में। सनातन धर्म में शास्त्रों में कहा गया है, कोई भी वस्तु अथवा कार्य के प्रारंभ करने के लिए मुहूर्त अत्यंत आवश्यक है। मुहूर्त में किए गए कार्य से व्यक्ति को परिवार के प्रति आर्थिक, मानसिक, सामाजिक संतुष्टि प्राप्त होती है और लाभ भी प्राप्त होता है। इसलिए कोई भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व मुहूर्त अत्यंत आवश्यक कहा गया है। इसी क्रम में नवीन वस्त्र धारण मुहूर्त के बारे में नक्षत्र और वार को ग्रहण किया गया है। बताए गए नक्षत्रों में या वारों में वस्त्र धारण करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है, जो इसके अंतर्गत बताया गया है। कब धारण करें, और वस्त्र में कीचड़ आदि पड़ जाता है या वस्त्र कहीं से फट जाता है तो वो सुकून के आधार पर उससे जो लक्षण बताए गए हैं, क्या लाभ या हानि अथवा शुभाशुभ की प्राप्ति होती है, वो बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्मा नुराध वसु पुष्य विशाखा हस्ता चित्रोत्राश्वी पवनादिति वाजी पौषणः सौख्यम भवेद भिन्वांबर धारणेषु मृत्युपदो पद्य शिवो व्यसनाय शेषः। ये तो हो गया नक्षत्रों के बारे में विशेषता बताई गई है। वारों के बारे में क्या कहा गया है? हानि सूर्य दिने व्रणं शिशिरगौ भव में रुजा पीड़ितं बौद्धे बंधु समागमः शुभ सुखम जीवे विपक्ष क्षयः उत्तुंग अस्तन कामिनी सुख भवम नाना विधम भार्गवे रोगा राति भयम शरीरे भयम भवेद विनवम वासः सनो विभ्रतः। ये नक्षत्रों के बारे में श्लोक के माध्यम से, तथा दूसरा ये श्लोक जो है ये वारों के बारे में, रविवार से लेकर शनिवार तक के बारे में कहा गया है। और ये 28 नक्षत्र इसमें शामिल किए गए हैं। उन 28 नक्षत्रों में से कब धारण करने से क्या होता है, इसी प्रकार वारों में भी जानना चाहिए। कहा गया है, रोहिणी, अनुराधा, धनिष्ठा, पुष्य, विशाखा, हस्त, चित्रा, तीनों उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और उत्तरा पूर्वा, इन तीनों नक्षत्रों में अश्विनी, रेवती, स्वाति, पुनर्वसु, ज्येष्ठा, मृगशिरा नक्षत्रों में नवीन वस्त्र धारण करना सुखप्रद कहा गया है। शेष नक्षत्रों में विशेषकर पूर्वा भाद्रपद, आश्लेषा, पूर्वा फाल्गुनी, मघा, भरणी, आर्द्रा आदि
नक्षत्रों में नवीन वस्त्र धारण करने से मृत्यु पद अशुभ एवं व्यसनकारी कहा गया है। वारों के बारे में क्या कहा गया है? जैसे रविवार को यदि हम नया वस्त्र धारण करते हैं तो हानि, अल्प धन, वस्त्र का शीघ्र फटना कहा गया है। इसी प्रकार सोमवार को यदि नया वस्त्र धारण करते हैं तो व्रण, फोड़ा या घाव, शोक एवं बाढ़कारी कहा गया है। इसी प्रकार मंगलवार को नया वस्त्र धारण करते हैं तो रोग, पीड़ा, सदैव क्लेश कारक, मृत्यु तुल कष्ट कहा गया है। इसी प्रकार बुधवार को धारण करते हैं तो बंधु मिलन और नए वस्त्र की प्राप्ति कहा गया है। पुनः गुरुवार को धारण करते हैं तो शुभ, सुख, विपक्ष का क्षय, संपत्ति व विद्या की प्राप्ति कहा गया है। शुक्रवार को नया वस्त्र धारण करते हैं तो उन्नत वक्ष वाली कामनी का नानाविध सुख की प्राप्ति, नाना प्रकार के भोग आदि की प्राप्ति कहा गया है। इसी प्रकार यदि शनिवार को नया वस्त्र धारण करते हैं तो अतिरोग, भय, शत्रु भय, दीनता, अमिट रोग, सर्वहननकारी कहा गया है। आगे कहा गया है यदि वस्त्र मध्य से जल जाए, आरंभिक भाग अथवा पार्श्व भाग, पीछे का भाग या अंतिम भाग पर कीचड़ लग जाए, स्वयमेव यानी अपने आप फट जाए तो सुखकारी व कोई दोष नहीं जानना चाहिए। इसी प्रकार आगे और कहा गया है कि यदि नवीन वस्त्र में स्याही लग जाए, कीचड़ लग जाए, गोमय लग जाए, फटने पर, जल जाने पर पुष्ट फल की प्राप्ति कहा गया है। किंतु भोग किए वस्त्र में मध्यम, जो पहले से पहना जा रहा हो वस्त्र, उसमें ऐसा हो जाए तो मध्यम, पुराने वस्त्र में अति कम, शुभ एवं अशुभ फल जानना चाहिए। आगे कहा गया है भोक्तुम नवांबरम सत्र मृच्छेयपि गुणवज्जिते विवाहे राजसम्माने ब्रह्मणानां च सम्मते। विशेष स्थिति में जैसे राज सम्मान, विवाह आदि मांगलिक कार्य है, ऐसे शुभ अवसर पर ब्राह्मण की आज्ञा से जो ये बताया गया है अशुभ, उन अशुभ मुहूर्तों में भी ब्राह्मण की आज्ञा से विशेष स्थिति में नया वस्त्र धारण कर सकते हैं। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कच्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्टो शांतिर्भवतु।